चार धाम की यात्रा करने के लिए यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। गाड़ी तैयार हो चुकी है। चार धाम यात्रा चालू हो रही है और गाड़ी तैयार हो चुकी चार धाम यात्रा जाने के लिए। चारधाम यात्रा स्टार्ट हो चुकी है इस समय भोपाल से और हम लोग निकल चुके हैं चारधाम यात्रा यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के लिए। हर हर महादेव। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग हरिद्वार जर्नी। चार धाम यात्रा हमारी चालू हो चुकी है भोपाल से और इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं हमारी भोपाल सिटी ऑफ लेक्स। बहुत ही सुंदर नज़ारों से होते हुए वीआईपी रास्ते से होते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इस समय हम लोगों ने नेशनल हाईवे जयपुर जबलपुर हाईवे पकड़ लिया है और यहाँ से हम ब्यावरा होते हुए पहुँचेंगे झालावाड़ और झालावाड़ से फिर हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मिलेगा और वहाँ से हम सीधा पहुँचेंगे हरिद्वार के लिए। और ये पहला हमारा टोल पड़ा हुआ है, एनुअल पास से हम गुजर गए और अब इस समय हम पहुँच चुके हैं ब्यावरा। और आप देख सकते हैं ये ब्यावरा का ओवर ब्रिज है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। काफ़ी अच्छा रोड अभी तक हमें यहाँ पे मिला, 4 लेन। और अब हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे और राजगढ़ होते हुए पहुँचेंगे झालावाड़ और राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेंगे। ये लेफ़्ट टर्न हमने ले लिया है और ये देख सकते हैं आप यहाँ से कोटा और राजगढ़ की सीमा चालू हो चुकी है। ये डबल लेन रोड मिला है हमें, यहाँ से झालावाड़ तक हमें डबल लेन रोड मिलेगा, लेकिन रोड काफ़ी अच्छा है और हमें कोई भी परेशानियों का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है। और इन सुंदर नज़ारों से होते हुए हम हमारे सफ़र की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भोपाल से हमारी जो डेस्टिनेशन है वो लगभग 1000 किलोमीटर है और हमने जो रोड पकड़ा हुआ है झालावाड़ होते हुए कोटा जयपुर होते हुए एक्सप्रेस वे, जो कि दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस वे है, उससे होते हुए हम पहुंचेंगे हरिद्वार। और इस समय झालावाड़ सिटी आ चुकी है और आप देख सकते हैं हमारे बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। फुल ऑफ एंजॉयमेंट चल रहा है गाड़ी में, सब बिस्किट खाते हुए जा रहे हैं और फुल ऑन एंजॉय। और इस समय हमें झालावाड़ से बहुत ही अच्छा 6 लेन रोड मिल चुका है, जो कि हमें एक्सप्रेस वे तक ऐसा ही रोड मिलने वाला है। बीच में कुछ जगह हमें थोड़े थोड़े घाट जरूर मिल सकते हैं, बाकी रोड आप देखिए क्या सुंदर रोड है। और राजस्थान में हमें कितना अच्छा रोड देखने के लिए मिला है। और ये आप देख सकते हैं पावर प्लांट है सीमेंट का, कोटा के समथिंग। ये झालावाड़ से अपन निकलते हैं तो कोटा रोड के बीच में पड़ता है। अभी भी कोटा यहाँ से 93 किलोमीटर है और लगभग हमने 200 किलोमीटर के समथिंग हमारा जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है। और कुछ समय बाद हम पहुँचने वाले हैं दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस वे। और यहाँ की सुंदर सुंदर पहाड़ियों के दृश्य हमें मनमोह रहे हैं और काफ़ी अच्छा मौसम है।
और टेम्परेचर ज़रूर यहाँ पे अभी ज़्यादा है, लगभग आप 43-42 के समथिंग अभी टेम्परेचर चल रहा है। और अब हमें दूसरा टोल टैक्स पड़ा हुआ है ये राजस्थान में, और अब हम टोल क्रॉस करते हैं। और टोल क्रॉस करने के बाद अब ये देखिए कोटा यहाँ से 78 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। कोटा के बाद आएगा जयपुर। पुराने जमाने का पुल देख सकते हैं आप, पुराने जमाने का रेलवे ब्रिज। पहाड़ी एरिया, राजस्थान हिस्टोरिकल प्लेसेस। in Rajasthan. What an incredible Rajasthan. ये अब मुंबई एक्सप्रेस वे पे हम लोग चढ़ने वाले हैं। दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे, यहाँ से सीधा दिल्ली पहुँचेंगे। ये आ गया है रास्ता दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। In 600 meters, continue on to National Expressway 4. दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे is on the line. ये देख सकते हैं अब, ये इस लाइन से अब हम लोग चढ़ रहे हैं। ये देखिए फाइनली टचअप होने वाला है हम लोगों का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। गया है हमारा दिल्ली मुंबई 6 लेन एक्सप्रेस वे, 8 लेन एक्सप्रेस वे। ये आया है हमारा रोड, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो हम 26 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे चल रहे हैं। दोस्तों अब हम सफ़र कर रहे हैं भारत के सबसे आधुनिक हाईवे में से एक दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे पर। यहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं, शानदार सुविधाएं हैं और तेज़ यात्रा इस एक्सप्रेस वे को खास बनाती हैं। यहाँ ड्राइविंग का अनुभव वास्तव में अद्भुत है। यहाँ पे स्थित चौड़ी लेन, बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव इस एक्सप्रेस वे को खास बनाते हैं। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश की सीमाओं को पार करते हुए अब हम राजस्थान के प्रसिद्ध शहर कोटा पहुंच रहे हैं। शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। और उसके बाद हमें इस हाईवे पर पड़ेगा जयपुर पिंक सिटी। कोटा से जब हम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी की झलक और शानदार सड़कें यात्रा को और भी यादगार बना देती हैं। और हम इस समय सफ़र कर रहे हैं भारत के सबसे आधुनिक और शानदार हाईवे में से एक दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे पर। आपको कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं।
सच में यह एक्सप्रेसवे काफ़ी शानदार है और यहाँ पर हमें दूरी का पता नहीं लग रहा है। अभी दिल्ली लगभग 408 किलोमीटर के समथिंग है और लगभग हम लोगों ने आधा सफ़र अभी तय कर लिया है। और हरिद्वार के लिए जब हमने भोपाल से यात्रा प्रारंभ की थी तो लगभग 1000 किलोमीटर के समथिंग पूरा टोटल डिस्टेंस पड़ती है। और अब हम एक्सप्रेस वे पे एक टनल आने वाली है, तो टनल के अंदर हम देखते हैं कैसा नज़ारा रहता है। ये देख सकते हैं आप, टनल दूर से दिखाने लगी है और टनल के अंदर अब हम प्रवेश करने वाले हैं हमारी टाटा सफारी से। मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं टनल के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं और काफ़ी शानदार नज़ारा है यहाँ पर। इस टनल के अंदर बहुत ही खूबसूरत टनल बनाई गई है। ये हमारा 4 लेन एक्सप्रेस वे है। टोटल साइड मिला के ये पूरा 8 लेन एक्सप्रेस वे कहा जाता है। और आप देख सकते हैं अब राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला आने लगी है और ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अब हमें देखने के लिए यहाँ से मिल रही हैं। और ये रेस्ट एरिया आप देख सकते हैं, हर 60 किलोमीटर पर रेस्ट एरिया बनाए गए हैं जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं और फ्यूल वगैरह फिल कर सकते हैं। आप पेट्रोल डीजल जो भी आवश्यकता है वो फिल करें और चाय नाश्ता खाना जो भी आपको खाना है, हर सुविधा इन रेस्ट एरिया पे आपको देखने के लिए मिलती है। काफ़ी सर्व सुविधा युक्त रेस्ट एरिया बनाए गए हैं एक्सप्रेस वे पे। और मेरे सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ऐसे पहाड़ जैसलमेर साइड देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर ये रेत का पहाड़ आप देख सकते हैं, कितना बड़ा रेत का पहाड़ है। और इस समय जब हम हाईवे से गुजर रहे हैं तो हमें ये रेत का पहाड़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ये रेत का पहाड़ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और अभी हम इस रेतीले पहाड़ को क्रॉस कर रहे हैं और हमारे दिल्ली सफ़र को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दिल्ली लगभग यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है और लगभग मान के चलिए 3 घंटे का समय हमें लगेगा। और इस शानदार रोड पे हमें टाइम का भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि जो हमारी स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड दी गई है। हम उसके अकॉर्डिंग ही हमारी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ड्रोन शॉट से दिखाते हैं। इस एक्सप्रेसवे की खूबसूरती का आप मज़ा लेते जाइए। यहाँ आसपास काफ़ी हरियाली है। और अभी जब हम चल रहे थे इस एक्सप्रेसवे पे तो हमने देखा कि यहाँ जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन पर डे पानी डाला जाता है जिससे कि आसानी से वह उग सकें। और यहाँ से भी आपने देखा जयपुर का रास्ता, जो पिंक सिटी है उसका रास्ता निकल गया और अब हम सीधे प्रस्थान कर रहे हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली और गुरुग्राम के लिए। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रोड है और काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है इस रोड पर गाड़ी चलाने के लिए। और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कब दिल्ली 200 किलोमीटर बची है। अब देख सकते हैं अब हमारी जो दिल्ली है वो मात्र 200 किलोमीटर
की दूरी बची हुई है और अभी भी हमें राजस्थान की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं। और आप देख सकते हैं राजस्थान की पर्वत श्रृंखलाएं, काफ़ी शानदार रोड है और इन पर्वत श्रृंखलाओं से होकर जब हम गुजर रहे हैं तो काफ़ी शानदार दृश्य हमें देखने के लिए मिल रहा है इन अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होते हुए। अब आप ये देख सकते हैं, ये पहाड़ आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पर उठा के रख दिया हो, तो अजीब सी आकृति है उसकी। तो ऐसे ऐसे सुंदर पहाड़ देखने के लिए भी हमें यहाँ पर एक्सप्रेस वे पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, हम सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। और अब दिल्ली है 204 किलोमीटर। अब हमने जो अब रास्ता देख रहे हैं, अब हम दिल्ली वाली रास्ता में इंसर्ट होने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं अब यहाँ से दिल्ली हमारी बची हुई है मात्र 65 किलोमीटर। अब यहाँ से दिल्ली की लगभग शुरुआत हो जाती है और आप देख सकते हैं दिल्ली 65 है और नोएडा 67 है, मात्र 2 किलोमीटर का दोनों में डिफरेंस है। और इस समय हम इंटर कर चुके हैं दिल्ली की सीमा में, तो अभी हमने इंसर्ट नहीं किया है। अब हम हमारे जो एक्सप्रेस वे है उससे टोल क्रॉस कर रहे हैं और टोल क्रॉस करके अब हम वापस दिल्ली एक्सप्रेस वे से होते हुए ये दिल्ली स्टार्ट हो गई है यहाँ से। दोस्तों अब हम दिल्ली पहुँच चुके हैं और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और अब हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर स्टार्ट करेंगे अपनी यात्रा। और अभी अक्षरधाम के समथिंग जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ से हमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे मिलेगा। तो अभी हम दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं और ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। जो दिल्ली का ट्रैफिक है वो नीचे से जा रहा है और जो हमारा ऊपर का ट्रैफिक अब इसके बाद हम जो नया रास्ता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जो कि दिल्ली और उत्तराखंड को जोड़ता है और लगभग 2 से 3 घंटे में आप देहरादून पहुंच सकते हैं। दिल्ली पहुंच गया हमारा भाई लोग, देखो पीछे बैठे लक्की भाई। ये देखिए दिल्ली की ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। हाँ तो भाई दिल्ली आ गई है, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली की स्थिति कितनी गंदी है, धुंध छा रही है, तो गर्मी हो देखो मम्मी, आगे की बिल्डिंग है देखो, धुंध में फंसी पड़ी है पूरी बिल्डिंग। देखिए आप देख सकते हैं अभी भी दिल्ली में हमें धुंध दिखाई दे रही है दिन के समय में। पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में। इस साइड कम है लेकिन इस साइड ज्यादा है। इस साइड बहुत ज्यादा पॉल्यूशन। नाला बाजू में चल रहा है, बिल्कुल दिल्ली का नाला है ये। वही गंगा वो देखिए हमारे नितिन गडकरी जी का कमाल और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी शानदार रोड बनाया इस समय, हाईवे। और इस समय हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एनसीआर क्रॉस कर रहे हैं। अभी बाजू में जो नाला चल रहा है यही नाला हमें लग रहा है कि यमुना जी में जाके मिलता है और इसीलिए यमुना जी का पानी और भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए इस समय हम दिल्ली एनसीआर पहुँच चुके हैं। इस समय हम पहुँच चुके हैं दिल्ली एनसीआर और यहाँ पर ये नाला है, यही जाके यमुना जी में मिलता है। और देख सकते हैं आप दूर दूर तक ये एनसीआर दिल्ली एनसीआर है। मेरे पीछे आप ये नाला जो देख रहे हैं ये दिल्ली एनसीआर में स्थित नाला है और यही शायद जाके यमुना जी में मिलता है। इस समय हम पहुंच चुके हैं दिल्ली
और हरिद्वार की यात्रा है आज हमारी हरिद्वार तक। ये बाजू में जो नाला बह रहा है तो कौआ बिरयानी वाला नाला देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है इस समय। कौआ बिरयानी में जो नाला रहता है वही देखने के लिए हमें दिल्ली में मिला है। कौन भड़बड़ कर रहा है पीछे गाड़ी में? तो देख सकते हैं गूगल मैप भी बता रहा है, ये देखिए यही नाला जाके यमुना जी में मिल रहा है। अभी हम क्रॉस करेंगे यमुना रिवर। कौआ वाला नाला। टेम्पल दिल्ली मेट्रो देख सकते हैं आप, दिल्ली की मेट्रो, दिल्ली की मेट्रो देख सकते हैं आप। ये दिल्ली की मेट्रो है, 6 डब्बे हैं। ये दिल्ली मेट्रो। गोल बिल्डिंग बन रही है, दिल्ली मेट्रो। गोल बिल्डिंग बन रही है। पूरा ट्रैफिक है। अब यहाँ से हमें ट्रैफिक देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए रेड सिग्नल बता रहा है हमारा गूगल में। यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं इस समय। ये देखिए नहा रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये यमुना जी में है, छोटी गंगा जी में नहा रहे हैं। ये दिल्ली का ट्रैफिक, इसलिए है दिल्ली का ट्रैफिक। मैं भी हम लोग खड़े हुए हैं, काफी टाइम हो गया लेकिन अभी तक सिग्नल नहीं खुला है। फाइनली गाइस 10 मिनट का इंतजार करने के बाद हमारा सिग्नल अब खुला हुआ है। ये है दिल्ली का ट्रैफिक, आप देख सकते हैं। ये मेट्रो स्टेशन बाजू में चल ही रहा है साहब हमारे सामने। ये दिल्ली का ट्रैफिक, ये आप ट्रैफिक, दिल्ली का ट्रैफिक। ओके क्या हो गया भाई? यहाँ से समझ में नहीं आया। ये देखिए दिल्ली वालों ने स्वागत भी कर दिया। दिल्ली में पधारने का धन्यवाद जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम यमुना जी आ चुके हैं। ये है यमुना जी। नहीं ये मेट्रो नहीं है, ये तो बांध टाइप के लग रहा है। ये यमुना जी का ये के ऊपर बांध बनाया हुआ है। ये देखिए आप, ये मेट्रो पे मेट्रो। ये यमुना ब्रिज, यमुना ब्रिज। पीछे सवारी नहीं है, हैरियर है वो। ये यमुना ब्रिज आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग चल रहे हैं यमुना ब्रिज दिल्ली में। यही होता है बस। पापा सफारी। हाँ, बंदे बेटा अभी सफारी पे ध्यान मत दे, अभी आगे चलने पे ध्यान दो। वो थोड़ा आप वो चालू रखो यार। मैं क्या है कि पार्किंग पे ध्यान दे रहा हूँ। फाइनली गाइस इस समय आ चुका है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे, और यहाँ से अब सामने जो रास्ता दिख रहा है अक्षरधाम मंदिर भी आ गया है। और यहाँ से हम सीधा बिल्कुल राइट टर्न लेना है, और 2 पुल दिख रहे होंगे, एक लेफ्ट टर्न और एक राइट टर्न। तो राइट टर्न वाला सीधा रास्ता लेना है। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, देहरादून दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे।
तो हमें यहाँ से राइट टर्न लेते हुए बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर चढ़ना है। ये देखिए, वेलकम टू द दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो ये बिल्कुल हमें यहाँ से सीधा रास्ता कवर करना है और अब हम यहाँ से पहुँचेंगे। ये देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पर अब हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से सहारनपुर से अब हमें राइट टर्न लेना पड़ेगा, तब हम हरिद्वार की ओर पहुँचेंगे। यदि हम ये सीधा रास्ता लेते हैं तो 2 से 3 घंटे में हम देहरादून पहुँच जाएंगे। चूँकि हमारी जो यात्रा है वो हरिद्वार से प्रारंभ होने वाली है, तो हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे इस एक्सप्रेस वे से। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है उसमें आपको रेस्ट एरिया भी नहीं मिलेंगे और पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेंगे। तो पेट्रोल पंप से आप दिल्ली से ही फ्यूल भरवा के चलें, क्योंकि आपको फ्यूल भरवाने के लिए एक्सप्रेस वे से उतरना पड़ेगा, फिर एक्सप्रेस वे पे चढ़ना पड़ेगा, तो टोल आपका लगेगा। इसलिए यदि आप इस रोड पे पहली बार आ रहे हैं तो आप फ्यूल फुल करवाएं और उसके बाद आगे की ओर। इस समय हम खड़े हुए हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे का पहला टोल। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के बाद हमें फाइनली एक फ्यूल टैंक मिल गया है। उस समय हम फ्यूल भरवा रहे हैं हमारी गाड़ी में। ये फ्यूल टैंक भी देहरादून एक्सप्रेस जो हाईवे है उसके लेफ्ट साइड में हम उतरे जब जाके हमें ये फ्यूल स्टेशन मिला हुआ है। अब हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं नए बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर। यह एक्सप्रेस वे दिल्ली और उत्तराखंड के बीच यात्रा को पहले से भी ज़्यादा आसान और तेज बना रहा है। शानदार रोड नेटवर्क और आधुनिक सुविधाएं इस मार्ग को बेहद खास बनाती है। सहारनपुर होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। कार पार्किंग में इस समय हमारी पार्क हो चुकी है सफारी, और ये होटल का पार्किंग एरिया है। माँ गंगा की पावन नगरी हरिद्वार में पहुंच चुके हैं। यह है होटल इन। यहाँ पर रात में हमने स्टे किया हुआ था। रात में हम लगभग 8 बजे के समथिंग पहुँच गए थे और काफ़ी अच्छा दृश्य है। अब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे हरिद्वार, तो नेक्स्ट पार्ट देखना जरूर ना भूलें। और ये हमारा होटल निहाल इन है, यह हमारा रूम है जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। अब आप इसके बाद ड्रोन शॉट्स एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा हरिद्वार। हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब आप नेक्स्ट ब्लॉग हमारा पार्ट 2 हरिद्वार से चालू होगा, तो हरिद्वार देखिए, फिर उसके बाद आपको 4 धाम की यात्रा कराएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसमें हम हरिद्वार को एक्सप्लोर करेंगे, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। हर की पौड़ी के दर्शन कराएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।
चार धाम की यात्रा